46वीं आयत के अंदर, चौथा बाब यूहन्ना की इंजील। बस वो फिर काना गलील में आया, जहां उसने पानी को मैब बनाया था। बादशाह का एक मुलाजिम था जिसका बेटा कफरनहूम में बीमार था। हालात, सीक्वेंस, सीन हमारे सामने मौजूद है। बादशाह का मुलाजिम है, यीशु काना गलील में आया है और बादशाह का मुलाजिम का बेटा कफरनहूम में बीमार है और वो मुलाजिम यीशु से दरख्वास्त करने लगा कि चल कर मेरे बेटे को शिफा बख्श, चल मेरे बेटे को क्या कर, शिफा बख्श। और कोई उसको नहीं चाहिए, उसे अपने घराने में खुदावंद की बरकत चाहिए, अपने बेटे के लिए नई जिंदगी चाहिए। मौत घर पे आ चुकी है, मौत उस बेटे को ले जाने को है। इधर ये मुलाजिम जो बादशाह का है, बहुत अप्रोच है उसकी होगी, वक्त के बादशाह का ये मुलाजिम है, इसका बहुत मकाम होगा, इसके आगे भी खादम है, गोया इसके बहुत इसकी पर्सनैलिटी है। लेकिन जब इसने देखा कि मेरा बेटा मरने के करीब है, ऐसा नहीं होगा कि इसने तबीबों को, ऐसा नहीं होगा कि इसने हकीमों को नहीं बुलवाया होगा। 12 वर्ष की बीमार औरत के पास कोई सोर्स नहीं था, उसके पास कोई अथॉरिटी मौजूद नहीं थी, इसके पास तो बादशाह का नाम मौजूद है, बादशाह का सर्टिफिकेट इसके पास मौजूद है। बहुत अप्रोच है, बेशुमार तबीबों को भी और बेशुमार हकीमों को बुलाया जा चुका होगा। बेटा है बीमार और मौत की तरफ जा रहा है। तब उस मुलाजिम ने, बादशाह के मुलाजिम ने अच्छा डिसीजन लिया। हर मुश्किल के वक्त किसी भी ईमानदार को कोई डिसीजन लेना पड़ेगा, कोई डिसीजन लेना पड़ना चाहिए, राइट डिसीजन। अगर वो लेगा आगे बरकत मौजूद है। हालेलुया। इसने उस वक्त जबकि बेटा मरने के करीब है, कोई माँ बाप अपने मरते हुए घर के अफराद को छोड़ेगा नहीं, सराहने बैठ जाएगा, आंसू बहाएगा, देखता रहेगा, जरा सा हिलेगा उसे पानी पिलाएगा। ये बंदा, इसने अपने बेटे को छोड़ा किस हालत के अंदर, जबकि मरने के करीब है, जबकि उसका बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा। इस राइट डिसीजन लिया और किधर चला कफरनहूम से, जिधर यीशु मौजूद है। हालेलुया। किधर चला, जिधर यीशु मौजूद है। आज क्यों ईमानदारों के अंदर, खानदानों के अंदर दुख मुसीबतें हैं? राइट डिसीजन नहीं है। जिधर यीशु मिले उधर जाना होगा। इस शख्स ने अपने बेटे को, अपने हालात को छोड़ा, रद्द कर दिया और उस तरफ चला जो कहता कि क़यामत और जिंदगी मैं हूं। हालेलुया। और जब ये यीशु के पास पहुंच जाता है तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि चल मेरे बेटे को शिफा बख्श, क्योंकि वो मरने को है। यीशु से कहा, जब तक तुम निशान, अजीब काम ना देखो, हरगिज ईमान ना लाओगे। ये तो सोचा ही नहीं होगा उसने। बाज़ौक़ात हमारे मौज़े के अंदर, बाज़ौक़ात हमारी बरकत के अंदर खुदावंद जिंदा खुदा हमें टेस्ट करता है, हमारे ईमान की हालत को टेस्ट करता है, हमें चेक करता है। और ईमानदार चेक नहीं होना चाहते, फौरी तौर पे
अपनी बरकत, अपना मौजा लेना चाहते हैं। और ये शख्स को खुदावंद ने जब कहा कि तुम जब तक निशान ना देखो, जब तक तुम अजीब काम ना देखो, तुम ईमान नहीं लाओगे। बादशाह के मुलाजिम ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, मेरे बच्चा के मरने से पहले चल। क्या आज ऐसे जज्बे दिल में है? क्या आज ऐसे आंसू आंखों में है कि मां कहे में है, खुदावंद मेरे बेटे के लिए चल। और खुदा कलाम में से पढ़ते हैं आगे, अगले वाकयात में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने उससे कहा जा। क्या वो शख्स ये चाह रहा? क्या उसकी दरख्वास्त, क्या उसकी दुआ ये? वो तो कहता चल, यीशु कहता तू जा, यीशु कहता तू जा, और वो कहता था यीशु तू मेरे साथ चल, मेरे बेटे के मरने से पहले तू मेरे साथ चल। और ये यीशु मसीह उससे कहते हैं कि तू जा। क्या कर? तू जा, तेरा बेटा जीता है। हालेलुया, तेरा बेटा जीता है। तो गोया खुदावंद के पास आएंगे तो जिंदगी का पैगाम मिल जाएगा। ये सारी गवाहियां किस तरह 12 वर्ष की बीमार और शिफा पा गई, किस तरह वो 12 वर्ष की बेटी, यार की बेटी जिंदा हो गई, किस तरह उस बंदे में से दियो की बदबू निकल गई, किस तरह वो फालिशदा अपने घर पे शिफा पा गया। जब इससे पता लगा इस बादशाह के मुलाजिम को, तो चल पड़ा यीशु की तरफ जो काना गलील में था। हालेलुया। जब ये रास्ते में चल रहा होगा, बेटे की याद आ रही होगी, पीछे बेटा मरता हुआ छोड़ के आया हूं। ईमान दिल में बढ़ रहा होगा कि नहीं, यार की बेटी भी तो यीशु ने जिंदा की थी, और घर में फिर उसको परेशानी बढ़ रही होगी कि मेरा बेटा कहीं आखिरी सांस ना ले रहा हो, लेकिन उसका ईमान बढ़ रहा होगा कि यीशु मसीह का पल्लू छुके तो लाइलाज अच्छे हो जाते हैं। मैंने यीशु के पास जाना। हालेलुया। मैंने किसी बादशाह के पास नहीं जाना, मैंने बादशाह को दरख्वास्त नहीं करनी, मैं उस बादशाह के पास जाना है जो जलाल का बादशाह है, जो रब खुदावंद बादशाह है। हालेलुया। मैंने उसके पास जाना है। ये सारी गवाहियां उसके अंदर दिमाग में घूम रही थी, उसको उभार रही थी कि चल 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 चल, किधर? अपने यीशु के पास चल, अपने यीशु के पास चल। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जब उसे यीशु कहते हैं कि जा, तेरा बेटा जीता है, उस शख्स ने इस बात का यकीन किया। आमीन। उसने इस बात का यकीन किया। आज हमें बेशुमार बातों पे तो यकीन है, बिजली के स्विच करंट है, यकीन है, फलां बोतल के अंदर ये है, यकीन है, आग से हाथ जल जाएगा, यकीन है। इस खुदा के कलाम पर जो यकीन करे उनके मुर्दा भी जिंदा हो जाते हैं। हालेलुया। जो यीशु कहता कि राह, हक और जिंदगी में, क़यामत और जिंदगी में, जो यीशु कहता लूका के इंजील कि आसमान और जमीन तो टल जाएंगे, आगे आप पूरी कर दे, आसमान और जमीन टल जाएंगे, आसमान और जमीन तो टल जाएंगे, मेरी बातें हरगिज ना टलेगी। जब मैंने कह दिया कि तेरा बेटा जीता है, तो फिर जीता है। हालेलुया। उसने इस बात पर यकीन किया कि ये कहा किसने है, ये मुझे भेज कौन रहा है।
ये है वो जो पानी को मैं बनाने वाला, ये है वो जिसे मुर्दा बेटी को जिंदा किया, ये है वो जिसे फौल ज़रा को अच्छा कर दिया, ये है वो जिसे 12 वर्ष की बीमार औरत को अच्छा कर दिया, ये है वो जिसने लाजों को अच्छा किया। और इसी कफरनहूम में एक और बड़ा मौज़ा भी इसको याद आ रहा होगा। कौन सा बड़ा? अगर आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा हो तो इसको तो याद आ रहा होगा कि जब यीशु अपने घर के अंदर था, बाइबल मुकद्दस में लिखा गया है, वो अपने घर में था, अपने घर में था। इतने लोग दरवाजा के पास थे कि अंदर जाना मुश्किल था, अंदर जाना मुश्किल था। 4 लोगों ने एक मफलूज को ऊपर से छत को धेड़ के यीशु के सामने, यीशु के पास रख दिया। यीशु से कहते हैं कि जा, तेरे गुनाह मुआफ हुए। उनके ईमान को देख के यीशु ने कहा, क्या कहा? आगे जरा बोले ऊंची आवाज में। अगों की क्या यीशु मसीह ने? उठ, क्या कर? उठ। जरा जंप मार को उठ सकता कोई? आए साढ़े उठते भी 2 दफा गोडे हथ फड़ आए। यीशु ने इससे कहा उठ, अपनी चारपाई उठा। इस मफलूज को कहा, ये चारपाई उठाने से पहले अपनी चारपाई से उछल के उठ बैठा होगा। हालेलुया! क्योंकि कहा किसने था? यीशु मसीह ने कहा था। वही फरमान था जो इस बंदे के ज़हन में समा गया कि यीशु कहता कि जा। और जब ये जा रहा है, जब ये जा रहा है तो लिखा गया उसने, बाइबल मुकद्दस में लिखा गया है कि जब वो चला जा रहा था तो रास्ता में ही था कि उसके नौकर से मिले। हालेलुया! खुदावंद हुक्म करे ते घर च गवाहियां भर दिंदा है। नौकर घर बैठे इंतजार नहीं कर दे रहे कि साड़ा मालक कदों आवेगा। खुशी से भर के अपने मालक को जाके खबर देवांगे कि तेरा बेटा जिंदा है। हालेलुया! वो भी उधर ही आ रहे थे जिधर उनका मालक गया था। रास्ता में ही थे, रास्ता में ही थे। कुछ नौकर मिल गए और कहने लगे कि तेरा बेटा जीता है। उससे पूछा कि उसे किस वक्त से आराम होने लगा। इंक्वायरी कर रहा है। क्यों पूछ रहा है? ताकि किधर नौकरे ना कह देने कि जी पूड़ी रह गई सी, वो पूड़ी खवाई से ठीक हो जाए। जे तबीब ने पानी दिता सी, वो पानी पिया तो ठीक हो गया। वो इंक्वायरी कर रहा है कि जिसने मुझे कहा जा, उसके कलाम पे मैंने यकीन किया, मैं चल पड़ा। कौन से वक्त में मेरे बेटे को शिफा मिली? वो टाइम को चेक कर रहा है कि मेरे बेटे को कब शिफा मिली, और फिर टाइम चेकिंग का जवाब आ जाता है। उन्होंने कहा कल। कब? कल 7वें घंटे में उसकी तप उतर गई। प्रेज द लॉर्ड। बस बाप जान गया कि ये वही वक्त था जब यीशु ने उसे कहा था कि तेरा बेटा जीता है। आमीन। और खुदा का कलाम कहता है कि वो खुद और उसका सारा घराना उस खुदावंद पर ईमान लाया कि यीशु ही खुदावंद है। हालेलुया! हालेलुया! वही खुदावंद है। उस बंदे ने क्या किया? क्या किया? उस बंदे ने क्या किया? यकीन किया। क्या हम यकीन में चलेंगे? आमीन। यकीन खुदावंद के मौजज़ात को लाता है। अब दूसरा सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि यीशु नाल क्यों नहीं गया? नाल क्यों नहीं गया?
ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਇਸ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਓ, ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਬੋਲੀ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਬੇਲਾਂ ਦਾ ਪਿਆ, ਬੋਲੀ ਜਾਓ, ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਬੋਲੀ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਬੋਲੋ, ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ताकि ईमान बढ़ जाए कि यीशु दूर नजदीक का खुदा है। उसके मौजे वो यहां से फरमा दे तो महका में भी हो जाते हैं, जहां पर भी बैठा हो वहां पे हो जाते हैं। उसको जाने की भी जरूरत नहीं है, वो तो कह ही देगा तो घर पे शिफा मिल जाएगी। यीशु इसी साथ नहीं गया था ताकि ईमान आज तक हमारी जिंदगी में बढ़ा रहे, आने वाली नस्ल में बढ़ा रहे कि यीशु मसीह हर जगह पे मौजूद है। हालेलुया। दीना करने के बारे में बताते हैं। अब तो खुदा उनके पास चला गया इंडिया का खादम कि अगर यीशु के पास बाद किसी के जरिए से मौजे हुए हैं तो दीना करना है। दीना करने के बारे में बताते हैं कि एक शाम को वो अपने घर में दुआ कर रहा था। गला लाता बह गया कि मेरा बह गया है, ਇਹਦਾ घर बह गया या मेरा बह गया है, किसी का बह गया है, ठीक है। तो दीना कर दुआ कर रहा था, कमरे से बाहर नहीं आया। घर वालों को परेशानी हुई कि बाहर क्यों नहीं आया। दुआ करने के लिए अंदर गए थे, दरवाज़ा खोला गया, दीना करन के मुंह से झाग निकल रही थी, ज़मीन पे लेटा हुआ था। अस्पताल पहुंचाया जाता है। दीना करन के ज़रिए से कई मुर्दे भी जिंदा हुए। आज वो मुर्दा अस्पताल में मौजूद है। उसको नर्स देख के पहचान जाती है, ये तो खुदा का खादम है, ये तो दीना करन है। आंसू बहने लगते हैं, आंसू बहने लगते हैं कि इसे तो अभी जीना है खुदाओं की खिदमत के लिए। अभी तो बहुत से काम खुदाओं के रहते हैं। टेलीफोन करती किसी साढ़े छोटे मेटे पादरी नूं, अज तो बड़े बड़े पादरियों का नाम है ना, किसी छोटे मेटे मेरे वर्गे पादरी दुआ वास्ते कहती, पास्टर साहब दीना करन मरा पड़ा है, दुआ करो। उधर वो छोटा सा खादम खुदा के जुल्म में घुटने टेक के दुआ करना शुरू करता है। उधर वो नर्स स्टेशन के सामने अपने घुटने टेक लिए होंगे उस खुदाओं के जुर्म में कि आसमान और जमीन तो टल जाएंगे, मेरे मुंह की बातें हरगिज़ न टलेगी। दोनों तरफ से दुआ जारी थी, दुआ किए जा रहे थे दोनों, और इमरजेंसी में दीना कर जिंदा हो गया। हालेलुया। और यीशु मसीह कहते हैं, यीशु मसीह कहते हैं, सुने करो खुदा कलाम में से, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू जाकर उखड़ जा, समुद्र में जा पड़, और अपने दिल में शक ना करे बल्कि यकीन करे। अपना हाथ चुके बोलो, बल्कि यकीन करे। इस बंदे ने की कीता, की कीता, की कीता, शक किता कि यकीन किता, की कीता। अज साडे लोगों च क्यों बीमारियां बढ़ती जा रही ने। मेरे वास्ते दुआ करो, की करो, मेरे वास्ते, मेरे वास्ते सिर दर्द बहुत हो रहा है, मेरे वास्ते दुआ करो। घर वाले पाए पसीनो पसीनी हो जाए दुआ करके, तो जो दुआ हो रही है वो बच गए, पैना डोल किथे यार भी तेरे वास्ते कोई इतने की करते रहे, पहले दुआ नहीं की गई। यकीन की कमी है। यीशु कहते हैं अगर शक ना करो और यकीन करे, जो कुछ कहता वो हो जाएगा, उसके लिए वही होगा। इसलिए कि मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो
जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो, बोले मेरे पीछे बोले सारे, जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो, जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो, यकीन करो, यकीन करो तुमको मिल गया और मिल जाएगा। ये कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? जरा ऊंची आवाज बोलो, कौन कह रहा है? पादरी कह रहा है कि यीशु कह रहा है? तो यीशु मसीह दा कहा जे मन लिया जावे ते घर च मरदा भी जी उठदा जे। हालेलुया। तो खलो जो फिर सारे यकीन करके कि साड़ी सारी कमजोरियां दूर करने वाला यहाँ पे मौजूद है। उस बंदे ने अपने घर को छोड़ा, अच्छा डिसीजन लिया, राइट डिसीजन। उस बंदे ने उस जगह का इंतखाब किया जहाँ पे यीशु मौजूद था। यीशु मसीह जो कहता है होता है, उसका कलाम वादों से भरा है। आए उसके वादों में जिए, नई ज़िंदगी में जिए, अपने आप को मुकम्मल तौर पे खुदावंद में जीने के लिए तैयार करें। आपकी आवाज़ें बुलंद हो जाए। कहाँ कहाँ आपकी ज़िंदगी में शक आया और शक ने आपको नुकसान पहुँचाया, शक ने आपको डैमेज किया, आपकी बरकत को मिस किया, आपकी बरकत को आपसे दूर किया। कहाँ कहाँ शक ने आपकी ज़िंदगी में तबाही डाली। शक अबलीस डालता है, लेकिन खुदावंद पर जो यकीन करता है उनकी ज़िंदगी मौज़ा भर जाता है। आए सब दुआ करना शुरू कर दें। जिसका यकीन है कि यीशु मसीह मेरे सुनता है, वो अपनी आवाज़ें बुलंद कर लेगा। जिसका यकीन है कि आज खुदा मेरा उतरा है यहाँ पे मेरे सारे दुखों को दूर करने के लिए, कफ्र नहूम का वो यीशु, कफ्र नहूम का वो यीशु जिसमें शिगिर्द रहते थे, उस कफ्र नहूम के शिगिर्दों ने यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू कर दिया। कफ्र नहूम का वो यायर अपना इबादत करने का सरदार होते हुए उस सरदार के पास चला आ गया जो उसके बेटी को जिंदा कर सकता था, बचा सकता था। कफ्र नहूम की वो बीबी जो 12 वर्ष की बीमार औरत थी, उसने यकीन के साथ यीशु मसीह के पल्लू को छू लिया तो मैं अपनी सारी बीमारी से राहत पा जाऊंगी। और कफ्र नहूम में वो जो चलता था कलाम की तालीम देता था, वो आज यहाँ पे भी कहता है कि शक न करो, शक न करो, यकीन करो कि तुमको मिल गया, मिल जाएगा। ये यीशु कहता है। और जो उसकी बात का यकीन करता, जो उसके कलाम पर यकीन करता, ये मेरा खुदा मुर्दे जिंदा करने वाला, मेरा खुदा लालाचों को अच्छा करने वाला और वो मफलूचों को अच्छा करने वाला, फालज़दा को कहने वाला, उठ, वो फालज़दा को अच्छा करने वाला, हर तरह के बीमारों को अच्छा करने वाला वो यहाँ पे मौजूद है। आप अपनी दुआ करना शुरू कर दें यकीन के साथ कि आपकी बीमारी जा रही है, यकीन के साथ कि आपकी बीमारी आपसे झड़ रही है, आपकी कमजोरी आपके बदन से दूर हो रही है। आप ईमान की आंखों से अपनी बीमारी को झड़ता हुआ देखें। अपने खुदा को मौका दे, मौका दे, मौका दे, मौका दे। अपने खुदा को मौका दे कि आपका खुदा आपको मसा करता चला जाए। पाक रूह कुदस को मौका दे कि पाक रूह कुदस आपको टच करता चला जाए, पाक रूह कुदस की अनॉइंटिंग आपको टच करती चली जाए। आए अपने हाथ उठाएं खुदाओं के हुजूर में, पाक रूह कुदस को दावत देंगे। जाने की फिक्र ना करें, यीशु मसीह यहाँ पे मौजूद है। उस बंदे ने एक दिन का सफर तय किया जिधर यीशु मौजूद था, अपने मौजज़े के लिए, अपने ख़ानदान के मौजज़े के लिए, अपने ख़ानदान के बेटे के लिए, शिफा के लिए, नई ज़िंदगी के लिए। हालेलुया का कोर्स गाएंगे। और यहाँ पर जितने भी हैं आप अपने हाथ ऊपर उठाएंगे, ऊपर हाथ उठे होंगे, आपका खुदा आपको थामे होगा, आपका हाथ ऊपर होगा, आपका खुदा आपके हाथों को मसा कर रहा होगा, आपको मसा कर रहा होगा। और अब गैर ज़बानों में, पंजाबी में, उर्दू में, जैसी भी ज़बान में आप दुआ करना चाहते हैं, यकीन के साथ दुआ करना शुरू कर दें। ओह हालेलुया। आपकी आवाज़ें मुझे आनी चाहिए, आपकी आवाज़ें गूंजनी चाहिए। खुशी से भर जाओ, भर जाए खुशी से। इसका तो पहला ये वाक़या यीशु मसीह के पास होगा, ये खुशी से भर गया होगा। इसका ख़ानदान ईमान लेके आ गया, इसका ख़ानदान एक सारा घराना ईमान लेके आ गया। हमारी ज़िंदगी में भी तो यीशु ने बड़े मौज़े किए,
हालेलुया। पाक रुकस को और दावत देंगे, और दावत देंगे। अपने हाथ उठाए हुए कोर्स गाएंगे। अपनी आवाजें धीमी ना होने दे। उस बंदे ने अपने पाँव को धीमा ना होने दिया। जिधर यीशु चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, आखिर पहुंच गया यीशु के पास, पहुंच गया। बहुत पुकारा, बहुत इल्तिजा की, बहुत अपने लब खोले, बहुत लब खोले। चल चल ए मेरे यीशु साथ चल, ए मेरे यीशु साथ चल। और यीशु मसीह हर जगह पे मौजूद है। अपने प्रिपेयर करेंगे। हालेलुया।